हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जो लाइफ पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ जो बचा हुआ है, ठीक है, इसमें आपकी डेस्टिनी कैसी रहने वाली है। चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ सारे एरियाज़ में जाकर देखेंगे। हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, घर हो गए, पैसे, धन दौलत, हर एक चीज़ के मामले में देखेंगे कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, ठीक है, और आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रही है धीरे धीरे या फिर बहुत जल्दी। क्या कुछ आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग सरप्राइजेस आपको मिलेंगे और यूनिवर्स या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं उन्होंने आपके भविष्य में, ठीक है, आगे आने वाले टाइम के लिए आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये आपको पता चलेगा। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने करियर को, अपने डेस्टिनी को, अपने लव लाइफ को, अपने मैरिज को, किसी भी चीज़ को कैसे बदल सकते हैं। तो कुछ रिचुअल्स और रेमेडीज़ की अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी। वो कार्ड्स के थ्रू सिचुएशन पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगी। कुछ स्विच कोड या अफर्मेशन की ज़रूरत पढ़ सकते हैं तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, ठीक है। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस रीडिंग में आपको पता चलने वाला है कि आपके किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगी, इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन ज़रूर हो जाइए, फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिलेशन हो, और अपने फैमिली के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, रीडिंग आपकी टाइमलेस है क्योंकि ये डेस्टिनी की रीडिंग है। तो आप कभी भी देखेंगे आपको बताएगी कि किस चीज़ से आपको अवेयर रहना चाहिए, किन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और किन सारी चीज़ों को कैरी करना चाहिए, ठीक है। कैसे लोगों से बचने की इन फ्यूचर आपको ज़रूरत है, ये सब पता चलेगा। मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी या फिर आप कोई भी हो, आप सोल हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। रीडिंग टाइमलेस है, 10 साल बाद भी देखोगे तो आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है, और सभी लोग देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। तो जैसे कि यहाँ पे नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी है और कार्ड्स भी है, तो जो भी अपना इंट्यूशन यूज़ करना पसंद करते हैं वो इंट्यूशन यूज़ करेंगे और कुछ लोग नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पर पहुँच जाएंगे। एक से ज़्यादा 2 पाइल भी देख सकते हैं या तीनों भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नाम A से J के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका द डियर का, ऑलराइट। देन यहाँ पे पाइल 2, अगर आपका नाम K से R के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है पैरट का। जो भी कार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी आपको आपकी रीडिंग में पता चलेगा। देन यहाँ पे अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है द ज़ेब्रा का, ठीक है, ओके। अब आप इंट्यूटिवली अपने भगवान ईश्वर जीजे सल्लल्लाहु वाहेगुरु का नाम ले लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने ब्यूटीफुल द डियर कार्ड को, ठीक है। जो कार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, बहुत सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और दुनिया के किसी भी कोने में है ना तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और किसी और के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ आप सभी के लिए, तो आपके लिए परफेक्ट मैं
मैसेज आए इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा है और कैसे वो अपने भाग्य को चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, वो भी बता दीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट, सेकेंड, 2 कार्ड्स यहाँ पे और दिखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया है द डियर का, ये कार्ड आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, या उसको लेकर कह सकते हैं क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि मुझे अपने लाइफ में अब कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जिसके वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊँ। ठीक है, सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, अपने छोटे छोटे जो भी अपने लाइफ में जीते हासिल की है, चाहे बिग हो या स्मॉल हो, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके अंदर कुछ भी निगेटिव थॉट्स आ रहा है तो मैं देख पा रही हूँ कि उससे आप सवाल कर रहे हैं और कन्फर्ट करके उसको अपने लाइफ से आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लोर आउट कर रहे हैं, एक्सप्लोर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हैं और हो सकता है कि आप एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, वो ये है कि कैसे मुझे ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में हो या फिर ऐसे फील्ड में आपको कदम रखना पड़े जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करना पड़ जाए। मॉडलिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आप कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं, वो भी बहुत हॉलिस्टिक वे में। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप अपने रूट से, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, मतलब हमेशा ही रहोगे। ये पूरी डेस्टिनी की रीडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़ से या आपके कर्म से आपके अगल बगल के लोग बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप करते हैं अभी के टाइम में वो है कंपैरिजन। तो इसको आप अवॉइड कर रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको किसी और की फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप अपने आप को पहले ही एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप 9 to 5 जो है आप अपना जॉब करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करोगे, कुछ बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये आप जॉब्स को क्विट करेंगे, ख़त्म करेंगे और कुछ सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पोटेंशियल आपके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए देखते हैं, वो है आपका इम्प्रेस का कार्ड। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इम्प्रेस की एनर्जी आपको ये बता रही है, चाहे आपका फाइनेंशियल गोल हो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, सेटल हो रहे हो उसमें, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत लकी होने वाले हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी होगा, आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे और धन दौलत होंगे। ओ माई गॉड, दोनों कार्ड साथ साथ आया है, द इम्प्रेस एंड एम्परर। ओ माई गॉड, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस किस को अपने ऊपर बिलीव नहीं है या अपनी किस्मत के ऊपर बिलीव नहीं है कि मुझे मेरे पार्टनर मिलेंगे। अगर आप फीमेल देख रही है या मेल, जो भी देख रहे हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया है, दोनों के लिए ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको आपकी इम्प्रेस क्वीन मिलेगी। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपको आपका एम्परर, आपका पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। वो तो मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में बताऊंगी कि किससे शादी हो सकती है, कैसे होंगे आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ चुका है कि यस, एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग होगी आप दोनों के बीच में और एकदम सेम लेवल के हो सकते हो। जैसा लाइक आपका सोच है, उनका भी वैसे ही सोच है। ठीक है, जैसा आपका कर्म है, काम है, वर्क है, प्रोफेशन है, वैसा उनका भी है। ये भी हो सकता है ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो, और ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप मिल चुके हैं। ठीक है, 3 महीने पहले मिले हो या 4 महीने पहले मिले हो, या 3 वीक पहले मिले हो या 4 वीक पहले मिले हो, या आगे आने वाले 3
वीक के अंदर या 4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर आप इस पर्सन से मिलेंगे, जिसके साथ आपको रह के अलाइव फील होगा। ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे अलाइव फील कराती है, ये इंसान मुझे अलाइव फील कराता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब भा जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी सेंसुअल कनेक्शन, सेंसुअलिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं रोमांटिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है और कभी ये सब रोमांस वगैरह के बारे में कभी नहीं सोचे, तो अब वक्त निकाल लीजिए, बिकॉज अब आपकी लाइफ में बहुत सारा रोमांस होगा। रोमांस इज़ इन द एयर। और उसके साथ साथ ये इंसान सिर्फ रोमांस नहीं करेंगे, बल्कि आप दोनों के बीच में एक केयरिंग कनेक्शन भी होगा, केयरिंग एक्टिविटीज़ भी होगी, एक दूसरे को लेकर नर्चर करोगे और साथ साथ बहुत कुछ क्रिएटिव काम भी करोगे। तो डेस्टिनी में आपके लिखा है कि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा और लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ठीक है, और आपकी इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। आप कहीं ना कहीं अपने और भी इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आप इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को नहीं एक्सप्लोर किया है, इस फीलिंग को, इस सिचुएशन को, इस टाइम को आप एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस फीलिंग को भी आप समझेंगे कि सोलमेट के साथ रह के कैसा फील होता है, ट्विन फ्लेम के साथ रह के कैसा फील होता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी किस्मत में बहुत स्पेशल चीज़ लिखे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान का होना, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, नर्चर करने वाला पर्सन होना। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ऐसे इंसान से जल्दी बात करना, तो ऐसा इंसान आपको मिल रहा है 1 महीने के अंदर, 3 वीक के अंदर। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है, डेफिनेटली होंगे। और ये ऐसे होंगे ना, जैसे कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पार्टनर की, तो वो आपके पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक माँ की या पेरेंट्स की, तो उस वक्त वो भी ये पर्सन बन जाएंगे। तो इनकी एनर्जी बहुत वर्सटाइल होगी, इनकी एनर्जी बहुत रियल होगी आपको लेकर। एक रियल लव एंड रोमांस जो है इज़ ऑन द वे, ठीक है। आप अपने लाइफ में इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी का सोच के देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, लेकिन कब तक? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 3 वीक के अंदर या 4 वीक के अंदर, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। मतलब 1 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल सकता है। अब ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। और यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी बता देना चाहती हूँ, रेडी हूँ, आपको डेफिनेटली इसका न्यूज़ मिलेगा। अब आप कैसे इंसान बनोगे, इस कार्ड के थ्रू ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी उम्र बहुत हो गई है और मुझे अभी तक जॉब नहीं मिला है, ठीक है, और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, या फिर मैं समझ गया हूँ तो मैं मेरे अंदर वो एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकूँ, ठीक है। मैं अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो दूर की बात है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जो फादरहुड की एनर्जी है, अगर आप फादर बनना चाहते हैं तो फादर भी बन सकते हैं। जो भी देख रहे हो, अपने पार्टनर को आप गुड न्यूज़ दे सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव उनको फील करा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप चाहे मेल देख रहे हैं या फीमेल, आपके अंदर एक डिवाइन मेस्कुलिन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से आगे आने वाले 2-3 महीने या 4-5 महीने के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अपने हाथ है, ठीक है, वर्क करना है, और वर्क करेंगे तभी हम चीज़ें हासिल कर पाएंगे अपने लाइफ में, वरना सोचते रह जाएंगे। तो ये बात का एहसास आपको हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद हो जाए, ठीक है। अब सोच के देखिए कि मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ। अगर मैं सिर्फ सोचती कि मैं रीडिंग बना रही हूँ तो शायद नहीं बना पाती, ठीक है, और ना शायद आप देख पाते। तो मैंने वर्क किया यहाँ पे आपके लिए, एनर्जी अपनी दी यहाँ पे ताकि आपको गाइडेंस मिले। तो मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा एफर्ट लगाया। एग्जैक्टली आपको भी अपने लाइफ में एफर्ट लगाना है ताकि आप अपने लाइफ में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाए। वैसे मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन होंगे, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और कभी भी आपको ऐसा मौका मिले बहुत सारा काम करने का तो कीजिए, बिकॉज आप एक हार्ड टास्क मास्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आप हो सकता है कि अभी इतना इन्जॉयमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो आपकी इन्जॉयमेंट जो है डबल ट्रिपल हो रही है, ठीक है।
आप अपने से जो भी एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो, ठीक है, जिस जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो पूरा हो रहा है, और आपसे जो भी अपना एक्सपेक्टेशन है वो पूरा मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपकी ड्रीम है वो रियलिटी में मुझे कन्वर्ट होते हुए भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी आपका ड्रीम है, और जो अभी जो सबसे बड़ा ड्रीम है मेजर, वो 3 ड्रीम आपका पूरा होगा। इस टॉपिक पे भी रीडिंग देख लिया जाएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा 3 मेजर ड्रीम आगे आने वाले 3 महीने के अंदर आपका पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप पैसे कमाते हो और पैसे जो है किसी और के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, और आपके ऊपर कुछ सेविंग रह ही नहीं पाता। तो सबसे पहले कुछ रूल्स होने चाहिए आपकी खुद के लाइफ के मनी के, जैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट, और आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। ठीक है, और हेटर्स से कोई कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे आपके हेटर्स हो सकते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। आपको पता होगा कि कौन है कौन नहीं है। हमेशा अपने लाइफ में एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। सबसे पहले तो यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आप मेहनत करने वाले हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग या सारे लोग हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोचते होंगे कि आखिर मुझे मिलता क्यों नहीं है सफलता। तो कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं या फिर काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। इसी वजह से बार बार आपके हाथ लगता है सैक्रिफाइस, ठीक है, और बहुत सारा मेहनत। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है वो कॉन्फिडेंस, तो जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्ट्रेस से भी फ्री होंगे, हार्ड वर्क से भी फ्री हो जाएंगे। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है मैसिव अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। और एक तो यहाँ पे चीज़ क्लियर है कि जितना सैक्रिफाइस आपको अपने लाइफ में करना था, जितना स्लीपलेस नाइट होना था, आपकी लाइफ में हो चुका है। सैक्रिफाइस के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, ठीक है, ऐसा हो सकता है इस बीच आपका बहुत सारा हेल्थ इशू भी रहा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप सोए भी नहीं हो अच्छे से बहुत लंबे समय से। तो आप गहरी नींद लोगे, खुल के सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, चैन की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है सीता देवी क्या कहना चाहती हैं। ओके, सबसे पहले प्यार से ही शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि अपने भगवान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए आप शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप भगवान की पूजा करोगे। अब भगवान जिन्हें भी आप मानते हैं, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनमें भी आपका बिलीव है, विश्वास है, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवोटेड रहने वाले हो। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूजा वगैरह करते हैं। तो उसमें जितना ज़्यादा आप रहोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? अबंडेंस मिलेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ गलत किए हो, उसके लिए आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि आपको कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई सैक्रिफाइस किया है तो उसके लिए लोग, बड़े बड़े लोग आपके सामने झुक रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, आपके मेहनत पे बिलीव नहीं करते थे, अब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है आपकी सैक्रिफाइस को देखकर। ठीक है, जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको पनिशमेंट दिया, ठीक है, उन सारे लोगों को अफसोस भी हो रहा है और सभी लोग आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो। आप अपने पावर को समझ रहे हैं कि जो करना है तो मुझे ही करना है। तो वो वाली एबिलिटी, वो वाला कॉन्फिडेंस, वो वाला एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो रहा है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं वर्ल्डली पावर को समझ रहे हैं। वर्ल्डली पावर कहने का मतलब है ये दुनियादारी का जो इसमें पावर मिलता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब ही हो गया, तो वो आपका लग सकता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के बाद आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पैसे भी मिलेंगे, साथ साथ पावर भी आपको मिलेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा कदम रख रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करते रहूँ। ठीक है, जैसे अफर्मेशन हो गया, ये सब करते रहिए आप। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई काम
सी, ओशियन, समुद्र वगैरह में लग सकता है। अब नेवी ऑफिसर हो सकते हो, ठीक है, या फिर हो सकते हो कि मतलब क्रूज़ वगैरह के थ्रू कहीं घूमने फिरने के लिए, जैसे शादी हो गई आपकी, ठीक है, अब शादी हो गई आपकी, या फिर कोस्टल एरियाज़ में आपका जॉब वगैरह हो सकता है। अब बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोग हो सकता है फ़िश से रिलेटेड अपना कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। फ़िश हो गया, फिशरीज़ में आपका कुछ एक्टिविटीज़ हो सकता है और उसमें आपका जॉब भी लग सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेवी ऑफिसर, ये सब भी आप बन सकते हैं, ठीक है। या फिर वाटर से रिलेटेड आपका कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से पानी वानी पीजिए। ऐसा हो सकता है कि बॉडी में आपको कमज़ोरी फील होती है, तो आप शायद अच्छे से डाइट नहीं ले पा रहे, पानी अच्छे से नहीं पीते हो, वो सब पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है, वैसे मैं चीज़ कह देना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मम्मी पापा वाला तो प्यार रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैन एंड वुमेन, इंक्रीजिंग लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब आपके लाइफ में कोई है ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके सामने आप बहुत प्लीज़ करते हैं, उस पर्सन को एट एनी कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उसको पाने वाले हैं और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि बहुत शिद्दत से आप किसी को चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत शिद्दत से आप उसको मनाना चाह रहे हैं, उसको अपने लाइफ में चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे भी, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ, आपके अंदर कुछ सिन की भावना है, जैसे गिल्ट की भावना है, जैसे आपने किसी को डिस्टर्ब कर दिया, उल्लंघन कर दिया, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, तो उसके लिए अपने आप को माफ़ कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर करके, ठीक है। प्रेयर आपका ये ऐसा है जैसे कि प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग जो है आपको डिस्टर्ब कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखना है, लोगों को माफ़ करते के लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे, साथ साथ इन फ्यूचर जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको भी यूनिवर्स गायब कर रहे हैं। आपके लाइफ में होगा क्या, आपके डेस्टिनी में लिखा क्या है? आपके डेस्टिनी में लिखा है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बहुत सारा एक्सरसाइज करना, बहुत सारा मेडिटेशन करना, बहुत सारा किताब पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें लिखना, बहुत सारा फेम हासिल करना, ठीक है, खुद की मदद करना और फिर दूसरों की मदद करना, बहुत सारा एंजॉयमेंट करना, ग्रो करना फास्टर, खुद को सिखाना, हमेशा अपने आप का बेटर वर्जन बढ़ते जाना, ठीक है, बेस्ट वर्जन बन जाओगे और किसी से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हमेशा एक रिसीवर की एनर्जी आप यूनिवर्स के सामने रहिए और गिवर की एनर्जी अपने फैमिली के सामने रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो कभी हिचकना नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप अपने फैमिली से डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एहसान है तो वो एहसान समझ के लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसको चुका सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि बहुत पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल पावर रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आप सबसे पहले फिजिकली एंड मेंटली टूट जाते हैं। अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो सबसे पहले आप मेंटली टूटते हैं, और जब मेंटली टूटते हैं तो फिजिकली तो टूट ही जाओगे ना, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अब आने वाला नहीं है, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारा सॉरो क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे द सन ऑफ उमा, ठीक है, जो कि आपके सॉरो को, जितने भी सॉरोज रहे हैं, जितने भी सेटबैक्स रहे हैं, हार्डशिप रहे, उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके आपके लाइफ में बहुत सारा ऑस्पिशियस टाइम भेज रहे हैं। आप अपने लाइफ में नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मुझे क्लियरली ऐसा है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप अपने मन में 3 क्वेश्चन सोचिए, उन 3 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आप अपने डेस्टिनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन सोच सकते हैं कि ये डेस्टिनी में लिखा है या नहीं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको सोचना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और सोच लीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, ओके, दिस वन, रिलेटेड इश्यूज़ में सरफेस।
सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि अब ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो भी आपने मन में सोचा है कि मेरी से शादी होगी, ये मुझे मिलेगी, ये मुझे मिलेगा या नहीं, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं, बस ख़त्म हो चुका है। 1 महीने रुक जाइए, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी आपने जो भी मन में क्वेश्चन सोचा था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर ये था कि शायद आप उस चीज़ पे बेकारी समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो गए, किसी को आप बहुत प्यार कर रहे हैं, या फिर किसी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। और हो सकता है कि आप अभी भी टाइम दे रहे हो और सोच रहे हो कि वो एक ना एक दिन आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो उस चीज़ पे। आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, दुनिया में बहुत ऑप्शन है, उससे बेटर एंड बेस्ट होगा आपकी लाइफ में, ये बात आप जान लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइक अभी आपको उस चीज़ में शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपके मन में कोई सवाल आया होगा कि अच्छा ये नहीं हो पाएगा तो क्या ये चीज़ करूं, अगर ऐसा सोच रहे होंगे ये मेरे लिए सही नहीं है तो क्या ये मेरे लिए सही है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी चीज़ को एक बार में नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरे लिए सही है, उस पे आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके इस किस्मत में, आपके लाइफ में बहुत सारे कह सकते हैं शॉकिंग सरप्राइजेस आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन मन में सोचा है जो कि उस पर आपने बहुत मेहनत किया और आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लाइफ से चला गया या चली गई, या मैंने जितना मेहनत करना था मैंने कर दिया, चला गया, मुझे मिले या ना मिले डजेंट मैटर। तो वही चीज़ आपको घूम फिर के एज अ रिज़ल्ट में मिलने वाला है, और काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग वे में अनएक्सपेक्टेडली आपको वो चीज़ मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन आपने मन में सोचा वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपके लाइफ में, बहुत सरप्राइजिंग वे में आपके लाइफ में इंटर करेगा, जैसा आपने सोचा भी नहीं उस वे में, ठीक है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सो होप पाइल 1 आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है आपकी डेस्टिनी में क्या है। इन फ्यूचर आपको और भी रीडिंग देखने होंगे, अच्छी अच्छी रीडिंग, तो जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आप अवेयर रहिएगा। मैं नंबर नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप अपनी रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, चाहे अपने फैमिली के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, या किसी भी टॉपिक पे हो, कर सकते हो आप, ठीक है। सो ख्याल रखिएगा, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ताकि मैं जो भी आगे आने वाले टाइम में रीडिंग बनाऊँ वो सब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे और आप डिवाइनली गाइडेड रहें। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है द पैरल कार्ड को। सो देखते हैं आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा क्या है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या लिखा है मेरे व्यूवर्स के किस्मत में, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ, तो आप सभी लोग अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑलराइट, ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे मिला है आप सभी के लिए। सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिला है कि कहीं ना कहीं आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। डिवाइन टाइम आ चुका है तो रहना है एकदम पॉजिटिव, एकदम ट्रूथफुल, ठीक है। हो सकता है आपने झूठ बोला हो, लेकिन फिर भी अभी आपको रहना है पॉजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा किस चीज़ का डिवाइन टाइम आया है, सबसे पहले ये क्लैरिफाई करते हैं।
ठीक है, ऑलराइट। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए किस चीज़ का डिवाइन टाइम आया है, ठीक है, बताइए किस चीज़ का डिवाइन टाइम आया है। आस्क एंड रिसीव, मतलब ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज आ गया है। मतलब डिवाइन टाइम इस चीज़ का आया है कि आप जो मांगोगे वो आपको मिलने वाला है। तो कमेंट में यहाँ पे सभी लोग लिखिए कि अगर आप करियर के लिए ही चाहते हैं तो आप लिखिए आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन माई करियर, आई हैव मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज़, आई एम ग्रेट एट माई जॉब। ठीक है, ये भी लिख सकते हो माई करियर इज़ अबंडेंट, आई एम एम्बिशियस, ठीक है, आई कैन हैंडल वॉट एवर वर्क थ्रोज एट मी टुडे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, वाह ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। डिवाइन टाइम आ चुका है, लेकिन कैसे आएगा आपकी लाइफ में, कैसे रिसीव करोगे, तो जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। जैसे आपकी इच्छा है कि वो मुझे मिल जाए तो वो आपको मिलेगा, वो इंसान आपको मिल सकता है, उसका प्यार आपको मिल सकता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो सकती है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे बड़े शिद्दत के साथ और कहा जा रहा है कि अच्छे प्योर इंटेंशन के साथ एक बार आप सभी लोग अच्छा अफर्मेशन कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगी अफर्मेशन, लेकिन करिएगा ज़रूर। इससे क्या होगा कि आपकी जो डेस्टिनी में अच्छी चीज़ें लिखी हैं उसको आप जल्दी जल्दी अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर पा रहे हो। यही तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहती है। आस्क एंड रिसीव, ये क्लियरली है आपके लिए, कह सकते हैं थीम है कि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। अगर आप सोचते हो कि नहीं लिखा है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अफर्मेशन से भी मिल सकता है। अफर्मेशन कीजिए, हमेशा कीजिए। आप ही यहाँ पे हो, आप ही फैमिली मेम्बर्स हो, तो कमेंट में लिख सकते हैं आई एम मैग्नेट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि करूँ तो करूँ क्या, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि हाँ, मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक चुंबक हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। मेरे लाइफ में हर बार हर टाइम हज़ारों आइडियाज़ आते रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर में सक्सेसफुल हो रहा हूँ। अब देखते हैं कि डिवाइन टाइम किस चीज़ का है। ऑलराइट, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता मुझे बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। देखिए, रिश्ता आपका बिगड़ा हुआ भी है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है कि आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी से आपने बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया और वो इंसान अब आपको छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी रह गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप प्यार किए हो और जिसको आप अपने लाइफ में बना के रखे रहना चाहते हैं, ठीक है, वो इंसान को आप माफ़ कर रहे हैं। उनसे हो सकता है कुछ गलती हुई हो या आपसे कुछ गलती हुई है, तो वो फॉरगिवनेस आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फॉरगिवनेस की एबिलिटी है वो डेवलप हो रही है। आप ऐसे हो जैसे कि किसी को माफ़ नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन अब माफ़ करना सीख रहे हो और ये ज़रूरी है आपके डेस्टिनी में जो लिखा है उसको पाने के लिए, ठीक है। आपको ज़िद्दी या फिर ज़िद में नहीं रहना है, आपको अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जैसे कि आप पेशेंस के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे आई एम पेशेंट, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, आई नो दैट आई एम ऑलवेज अलाइन विद द बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन फॉर मी, ठीक है, आई एम एट पीस, आई हैव पीस ऑफ माइंड, आई लव माई नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आई अलाउ टाइम टू पास विथ एस, ठीक है। तो ये सब जो है आपके लिए छोटे मोटे अफर्मेशन मैंने बता दिए। देखिए, यहाँ पे हो सकता है बहुत लंबे समय से किसी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि उसके साथ आपका रिश्ता एकदम इम्प्रूव हो जाए, अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जो आपको नहीं समझ रहा था, अब वो इंसान आपको बहुत जल्दी समझने वाला है। उसके बाद यहाँ पे है रोमांस एंड कनेक्शन। वाओ, आप सभी लोग पाइल 2 जो भी देख रहे हैं, आप लोग बहुत लकी हैं क्योंकि आपके लाइफ में अब आ रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ उस पर्सन के साथ होना, और अगर सिमिलैरिटीज़ नहीं भी होगी तो भी बहुत ज़्यादा प्यार का होना, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग एक इनफाइनाइट क्रिएटर है, ये एक वर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, सुनाई दिया यूनिवर्स की तरफ से फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम द इनफाइनाइट क्रिएटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिर से डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। देखिए, ये जो भी मैंने 3 कार्ड्स लिए, ये तीनों कार्ड को क्लैरिफाई करता है ये कार्ड, और ये बताता है, ठीक है, ये बताता है कि यहाँ पे जो भी आप रीडिंग सुनने वाले हैं, जो भी आपके लाइफ में आने वाला है वो अब मिलेगा। डिवाइन टाइम आ चुका है। अब देखते हैं, पहला कार्ड है आपका ओ माई गॉड,
जितने भी पाइल 2 लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये कार्ड है नेम फेम का, ये कार्ड है बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है एक सेलिब्रिटी वाली वाइब आपसे आ रही है, ठीक है। और एक ऐसे सेलिब्रिटी हो बनोगे आप जिसके पीछे खुद ही ऑटोमेटिकली लोग जो है पापराजी वगैरह भागेंगे, ठीक है। आपको वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी को पे कर रहे हो और फिर आपके पीछे लोग भाग रहे हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसा कुछ काम कर जाओगे, ऐसा कुछ ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव कर जाओगे कि लोग आपके पीछे भागेंगे ही भागेंगे, ठीक है। तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपकी जो बहुत लंबे से चल रही इच्छा है वो पूरी हो रही है, लेकिन किस वे में, तो विक्ट्री हासिल कर रहे हो, ठीक है। आप पॉपुलैरिटी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे रिलेशनशिप, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिसके साथ आपका गोल बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, और जब गोल सिमिलर होगा तो मज़ा बहुत आएगा, साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे, एडवेंचरस होगा, साथ में चीज़ें सीखेंगे, वो वाली बातें दिखाई दे रही है कि एक रिश्ते में, रिलेशनशिप में आने वाले हो, और वो रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल तब बन जाएगा जब आप देखोगे कि दोनों का जो गोल है, जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे पर्सन के आप साथ आ रहे हो रिश्ते में जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो प्यार करते हैं या प्यार करना जानते हैं और शादी करना सोचते हैं, ठीक है। और आपका भी ऐसे ही होगा कि प्यार करो, शादी करो, टाइम पास क्यों करना। तो ऐसे ही सोच वाले, ऐसे ही सिमिलर गोल वाले इंसान आपके साथ होंगे। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप बिज़नेस भी शुरू करने चाह रहे हैं तो आप बिज़नेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या बिज़नेस आइडियाज़ नहीं आ रहा था तो बिज़नेस आइडियाज़ आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप क्राउड में, या क्राउड को लीड करते हुए, या किसी टीम को या किसी ग्रुप को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कोई भी ग्रुप, ये कोई भी चीज़ें हो सकती है, या 4 दिनों का ही ग्रुप हो, या 4 दिनों के प्रोजेक्ट पे ही काम करो, लेकिन आप उस जगह पे, उस प्लेस पे बहुत सारे पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं। मतलब ये जान लीजिए कि अभी आपका लाइफ में जो भी फेस चल रहा है वो एक प्रोग्रेसिंग टाइम है, या प्रोग्रेसिव एनर्जी में हो आप, ठीक है। अपने एम्बिशन को बना के रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इस सेल्फ स्टीम को बना के रखिए। आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कम उम्र में ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल करेंगे। तो जैसे कि आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलना, ट्रॉफीज़ मिलना, अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट मिलना, डिग्रीज मिलना, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के किसी और जगह पे आप जाके एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस करना हो या जॉब करना हो, ये सब करना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही है। ये आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप, हो सकता है कि किसी और कंट्री जाके बस जाए, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा, ठीक है। आपके अंदर छोटा मोटा प्राइड होगा, और होना भी चाहिए कि देखो मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, मेरे अंदर ये है, मैंने ये चीज़ सीखा है। तो ये वाली एबिलिटी, ये वाला कॉन्फिडेंस होगा। और कहीं ना कहीं, कहीं भी जाओगे दुनिया के किसी भी कोने में, आपको लाइक फीलिंग वेलकम एंड ऑनर्ड, ऐसा फील होगा कि लोग मेरे स्वागत में है, ठीक है। लोग मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, मुझे देखना चाह रहे थे एक बार, ऐसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये वॉन्ड की एनर्जी बता रही है कि ये जो कुछ भी होने वाला है ना, ये बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। कुछ वीक में हो सकता है या कुछ महीनों में हो सकता है, लेकिन जल्दी होने वाला है। एक चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी लाइफ में कि जैसे अभी आप कुछ भी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसके 1 महीने बाद, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। उस कंपटीशन में, कंपटीशन या एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, उसमें आप बैठ रहे हो, उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ रहा है। जैसे सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। वो एग्ज़ाम आप दिए, उसके 1 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आ गया आपका उसका, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इस बार, दिस ईयर। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये बात भी जान लीजिए कि बिना कंपटीशन के आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। कि वो वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा कि मैंने इस चीज़ को हासिल किया। इसलिए भगवान ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा कंपटीशन बना के रखा है, या क्रिएट किए हैं, या फिर आपने खुद ही चूज़ किया है चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स अपने लाइफ में। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो लाखों लोग बैठते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, तो आप सामने से तो नहीं कर रहे, लेकिन जा रहे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, और आपको सक्सेसफुल भी इसमें हो रहे हैं।
ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि एक अलग एक्साइटमेंट होगा जब आपको वो जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा जेलसी से बच के रहिएगा। जेलसी आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। ये आपके पूरी डेस्टिनी की बात हो रही है। ठीक है, जैसे एनवी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो सकता है कि आपसे लोग जलने दीजिए, लेकिन आपको किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब अगर आप चाहें तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं, उसमें भी आपकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, ये कोई खतरनाक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई खतरनाक कंपटीशन नहीं है, ये एक फ्रेंडली कंपटीशन में आप बैठोगे, जिसमें आपके दोस्त भी होंगे, जिसे आप नहीं जान रहे हो वो भी होंगे। ठीक है, जो कि आपको ऑफ कोर्स ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और इन फ्यूचर जब आप जीतोगे तो आपको उसमें भी ये फील होगा कि देखो मैंने इतने सारे टैलेंटेड लोगों को हराया, इतने सारे अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को हरा दिया, और उसके बाद मैंने ये जॉब हासिल कर ली है। तो ये एबिलिटी है मेरे अंदर। ठीक है, आपके अंदर कोई ट्रैप्ड नहीं होगा, या आप अपने अंदर कोई ट्रैप्ड वाली फीलिंग नहीं रखोगे। ठीक है, आपके अंदर फीलिंग होगा वर्दी वाली कि मैंने ये चाहा और मैं ये डिज़र्व करता हूँ, इसके लिए मैंने मेहनत किया है, तो ये चीज़ मुझे मिल रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे चाहते होंगे कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ अपने लाइफ में। हो सकता है कि अभी आप कॉलेज से निकले हो, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मुझे अब अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, और आपका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स में कदम रख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं और अगर आप उनको इन्वॉल्व कराना चाहते हैं कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अभी से, तो डेफिनेटली कराइए। ठीक है, हो सकता है वो आगे जाके ओलंपिक्स में चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे आपके लाइफ में चैलेंजेस आएगा, ये बात आप जान लीजिए, लेकिन ये चैलेंजेस आप जैसे हो उससे आपको और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये जो भी चैलेंजेस होगा आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चैलेंज होगा। आगे आने वाले 5 महीने के बाद एक बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, या 6 महीने बाद आपकी लाइफ में वो चैलेंज आएगा। उसके 1 महीने, जैसे उस चैलेंज को आपने फेस किया, उसके 1 महीने के बाद ही आपको उसका बहुत ही बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, इस 5-6 महीने के बाद, जो कि ये बता रहा है कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है, ये कार्ड जो आप देख रहे हो, ये आपको विक्ट्री का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको बहुत सारे विक्ट्री मिलेंगे, गुड न्यूज़ मिलेंगे। कोई भी अगर आप अटैम्प्ट देंगे, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकेंड अटैम्प्ट हो, आप इस बार उस चीज़ को हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। देन आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन, नेम, फेम भी मिल सकता है। अब देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड ओ माय गॉड, द लवर की भी एनर्जी है। क्या बात है, आप जो भी पाइल 2 देख रहे हैं ना, आप सभी लोग मुझे एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पर्सन या फिर बहुत अच्छा किस्मत आपका दिखाई दे रहा है, अच्छी किस्मत वाले आप लोग दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट दे रहा है, जिसके वजह से आगे आने वाले टाइम में इसी ईयर आप सक्सेसफुल भी होंगे, और इमोशनली भी आपको अवॉर्डेड किया जाएगा, और फाइनेंशियली भी आपको यूनिवर्स के द्वारा अवॉर्डेड किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिससे आपकी शादी डायरेक्टली हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। अब अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज भी है, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लव मैरिज के ही दिखाई दे रहे हैं 80%, और 20% आपका चांसेस है कि अरेंज मैरिज होगा। अब जो भी मैरिज हो, एक ज़बरदस्त स्टेबिलिटी, एक ज़बरदस्त बैलेंस, कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है, और होने वाली है। ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशन में आओगे और वो एकदम डेफिनेटली आपके जैसे होंगे। ठीक है, सोच, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, सब कुछ एक जैसा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके मूड स्विंग होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नए प्लेसेस पे जा रहे हैं, नए प्लेसेस, नए लोग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं। आपके चक्रास जो है वो बैलेंस हो रहे हैं और परफेक्ट अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, साथ साथ कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए भी बने हैं कि आपको बहुत सारा डिवाइन विजडम मिले, तो वो भी आपके लाइफ में डेवलप हो रहा है। आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, मतलब डाउन टू अर्थ, बहुत शांत, बहुत पीसफुल, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, ऑल इज़ वेल वाली एनर्जी में आप रहोगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ आगे आने वाले टाइम में अपनी किस्मत में करोगे, अपने पार्टनर के साथ मिलकर कर सकते हो। ठीक है, अपने पार्टनर से हो सकता है आप जिम में मिलो, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व है, चाहे आप शार्प शूटर हो या कुछ भी हो, आप सीख रहे हो, ठीक है, या आर्मी में हो, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। फिर से डिवाइन टाइम का कार्ड आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग। बहुत लकी हो आप सभी लोग। ये जो भी मैं रीड कर रही हूँ ना, ये सब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही जल्दी होगा। अब यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस चाहती हूँ कि आप पूछें यूनिवर्स से, अपने मन में कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। बारी बारी से आप अपने मन में सोचिएगा और उसका आंसर मैं दूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, आप अपने डेस्टिनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब मैं लेने वाली हूँ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, सीक आउट मोर ऑप्शंस। देखिए, अभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सीरियस हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम तो हो जाएगा या मैं कर लूँगा, लेकिन अभी आप उसको लेकर स्किलफुल नहीं है, ठीक है। अभी आप उसको लेकर मतलब सोच तो रहे हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन आप उसको लेकर उतना वर्क नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर सब कुछ कर भी लिया, फिर भी यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए सही है भी या नहीं। जैसे कोई इंसान आपके सामने है, उसी के लिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया हो अभी मन में, ठीक है, या फिर कोई ऑप्शन, जैसे आप स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं या फिर कोई ऐसे फील्ड में, तो मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। प्रपोज तो इसने कर दिया है, तो अभी उसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। सिंपली यही इन्फॉर्मेशन है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये नहीं कहा जा रहा कि वो गलत है, लेकिन अभी आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए उस चीज़ के लिए। सीक आउट मोर ऑप्शंस, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन या ऑप्शंस भी कह सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि यही आपके लिए परफेक्ट है। ये चीज़ क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इससे भी बेहतर ऑप्शन आपके लाइफ में आपको मिल सकता है, मतलब इससे बेटर, समथिंग बेटर आपके लाइफ में हो सकता है। ये चीज़ है, तो क्यों सेटल होना छोटे मोटे चीज़ों के लिए। सेकंड क्वेश्चन मन में सोचिए। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है दिस वन, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। मतलब एकदम डायरेक्ट मैसेज है, तो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, डोंट ओवर डू इट। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, तो क्या ये मुझसे प्यार करती है, तो हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट। या फिर हो सकता है मुझसे प्यार करता है, तो मैंने क्यों इतना इसके लिए किया। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा किसी को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना है, अपने फीलिंग को लेकर प्रोटेक्टेड रहना है। आपने कर दिया, चलिए ठीक है, जाने दीजिए, लेकिन अब आपको सीरियसली ऐसा सोचना है कि अब मुझे नहीं करना है, ठीक है, मुझे एक लिमिट में रहना है, मुझे सामने से इक्वालिटी दिखाई देगी, देन आई विल डू इट, ठीक है, ऐसे मैं क्यों करूं। तो ये वाली आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ हो गया कि किसी ऐसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ना, जिससे आपको मतलब शायद उतना लाभ ना मिले या फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले या फिर उतना हैप्पीनेस ना मिले, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो बेटर, आप डिज़र्व करते हो बेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन, सीक आउट मोर ऑप्शंस। जो आप जिसके पीछे भाग रहे हैं शायद उससे बेहतर आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है आपके लिए। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं न्यूमरोलॉजी देखते थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये आपके लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि अभी आपको अपने अंदर से जितनी भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको निगेटिविटी से कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके अंदर स्पिरिचुअली, आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, और खुल के सांस लेने का समय आ चुका है, क्योंकि आप अपनी सारी निगेटिविटी को अभी इसी टाइम, इसी समय रिलीज़ कर रहे हो। कमेंट में लिखिए आप सभी लोग कि मेरे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है या मेरे अंदर जितना भी गिल्ट है, सीन है, जो भी मैंने गलती से गलती कर दी है अननोइंगली, उन सारी चीज़ों के लिए जितनी भी निगेटिविटी है सब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। मेरे अंदर के जितने भी डर है उसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। वर्क थ्रू योर फियर्स। अभी से ही आप अपने फियर पे वर्क करना शुरू कर देंगे। कैसे?
जब आप कमेंट में ये लिखेंगे कि मैंने अपने सारे फियर को ख़त्म कर दिया है, मैंने अपने सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है, और जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। कमेंट में ज़रूर अपने फियर को ख़त्म करके ही जाएंगे आप सभी लोग, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे। ओके, सो चलते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है द ज़ेब्रा ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है, और कैसे आप इस चीज़ को अपने लाइफ में ईजिली हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए, और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले आप लोग अलाइन हो जाइए, ताकि आपको बहुत सारा अवेयरनेस और गाइडेंस मिले, ठीक है, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी मिले यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, एक कार्ड यहाँ पे और देख लेते हैं, दिस वन। ऑलराइट, पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जेन्युइन लिंक मिलेगा तो इससे ये होगा कि आप डायरेक्टली एक जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे मेरे, ठीक है, और डायरेक्टली जीमेल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने कार्ड यहाँ पे आपके लिए लिया है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे कुछ छोटे मोटे ब्यूटीफुल कार्ड्स के थ्रू शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए है, 15 डेज 16 डेज के लिए। सो देखते हैं क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उस पर्सन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप किसी से चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया हो, ठीक है, छोड़ के चला गया हो, कभी भी उस रिश्ते में आपको प्रोटेक्शन, प्यार, वो चीज़ फील नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट के पर्सन से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं कि वो आएंगे, मुझे याद कर रहे हैं, और वो आएंगे या नहीं आएंगे इसका मतलब सवाल जानना, ये सवाल है तो उसका आंसर जानना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली जिस तरीके से आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको भी बहुत ज़्यादा याद दिला रही है, याद सता रही है आपकी, कि कैसे आप उस पर्सन को प्यार किया करते थे, कैसे आप उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया करते थे, ठीक है। तो वो अब अपने आप को नहीं रोक पा रहे। तो अगर आपके मन में सबसे पहला ये सवाल है कि कहीं वो मुझे याद कर भी रहे हैं या नहीं, तो कर रहे हैं, और वो मुझे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है, आपके जैसा प्यार करने वाला, पैम्पर करने वाला, ठीक है, और ट्रस्टवर्दी पर्सन कभी नहीं मिलेगा। तो कुछ पास्ट की चीज़ें जिसको आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है, और चाह रहे हो कि कोई मुझे याद करे, मिस करे, वो भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप जिस रिश्ते में आ रहे हैं, मतलब जिसके साथ आपकी रीन्यूअल हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है न्यू रिलेशनशिप में आए, तो बात यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में जिसके साथ आपकी रीन्यूअल हो रही है, उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड भी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो सिर्फ अब ये पर्सन ऐसे नहीं आएंगे, बल्कि बहुत सारा प्यार एंड प्रोटेक्शन, बहुत सारा लव कनेक्शन के साथ, केयरिंग कनेक्शन के साथ आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लाइफ से अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, कोई पर्सन ही हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो सब वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, रीन्यूअल हो रहा है, और टाइम आ चुका है कि आप अपने लाइफ में बिगिन अगेन करें। मतलब कि जो आप काम बीच में छोड़ दिए थे, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, वो फिर से बिगिन अगेन हो रही है। मतलब आप स्ट्रॉन्ग थे, अब बीच में वीक हो गए, लेकिन फिर से स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर से बेटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेहतर हो रही है। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पावर, ठीक है, आपको मिल सकता है। ये तो आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली लिखा है। वेल, यहाँ पे
शुरू करते हैं आपके कार्ड्स के थ्रू। एंड देखिए सबसे पहले यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है और ये चैरियट की एनर्जी बता रही है कि आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होने वाले हो। ठीक है, ये कैसे इंसान हो गए ये चैरियट आपको बताएगा। तो सबसे पहले चैरियट कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कि लैक ऑफ डायरेक्शन था, स्कैटर्ड एनर्जी थी, सेल्फ डाउट था, बहुत सारे मतलब चीज़ें थी जो आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो वो सब खत्म हो रहा है। और आप सबसे पहली बात, अब जितने भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं उससे आप ओवरकम कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपने लाइफ में एम्बिशियस हो रहे हैं, आप अपने लाइफ में डिटरमाइंड हो रहे हैं, विल पावर डेवलप हो रहा है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है और बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा फोकस्ड एनर्जी होने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा है अभी तो आप बहुत यंग हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी तो आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जब आप अपने लाइफ में सीरियस हो जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो कि आपका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करें या आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहें। मोटिवेटेड रहना है, एम्बिशियस रहना है और अपने कंट्रोल में अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग को कंट्रोल में रखना है। कोई सेम जेंडर वाला ही आपसे बहुत जेलस फील करेगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो वो समझ जाएंगे, आपकी कमी को देख लेंगे, अच्छा ये बहुत एग्रेसिव है तो इस तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो आपको इमोशनली, जैसे आप एक इमोशनली वल्नरेबल पर्सन है तो उस वे में भी आपका यूज़ किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं अपने हार्ट और माइंड के बीच में एक ब्यूटीफुल बैलेंस बनाकर रखूं और रहेगा भी, क्योंकि ये चैरियट की एनर्जी आपको बता रही है कि जब आपके अंदर ये सोच आ जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, तो फिर आप एकदम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग और दिल को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ लोग में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कंपटीशन से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे लोग बैठे बैठाए मतलब कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कंपटीशन ज़रूरी है। ठीक है, कुछ थोड़े से एंजाइटी इश्यूज़ अगर चल रहे हैं आपके लाइफ में पार्टनर को लेकर, तो वो एंजाइटी इशू ख़त्म होगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं है तो पार्टनर आएंगे। अब जब पार्टनर आएंगे तो मिर्च मसाला भी होगा, थोड़ा सा नोक झोंक भी होगा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको पार्टनर के साथ एंजाइटी इशू फेस करना पड़ सकता है। लेकिन डोंट वरी, आपके वो जो पर्सन है वो आपके दिल और दिमाग दोनों के साथ कनेक्टेड होंगे, रिश्ता आपका बहुत सक्सेसफुल होगा। ठीक है, एक चीज़ है कि आप एग्रेसिव बहुत है। ठीक है, एग्रेसिव है जिसके वजह से मतलब गुस्सा आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि उस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। वैसे करियर वाइज की अगर बात की जाए, जॉब को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, जॉब चाहिए, फॉरेन में चाहिए, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिलेगा। और अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो उससे बेहतर जॉब आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये एक बिग ट्रैवल को शो कर रहा है, मतलब एक बड़े शुरुआत को आप जैसे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक बिग ट्रैवल की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने कुछ बिज़नेस शुरू कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका कोई बिज़नेस वगैरह शुरू हो सकता है, कुछ गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, प्लेन टिकट आपका बुक हो रहा है। ठीक है, आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं हॉलीडे का, तो ये सब आपका है जिसके वजह से आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये सब आपकी किस्मत में लिखा है। घूमना फिरना, इंजॉय करना, आपका हेल्थ भी अच्छा रहना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहना। ठीक है, एक्सरसाइज तो रेगुलरली आप करने ही वाले हो, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन इस तरीके से आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये कार्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल सारे लोग अच्छे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें से अगर 100% लोगों की बात की जाए तो 95% लोग अच्छे हैं और 5% लोग हैं जो कि डिफेम करना चाहे या आपको तकलीफ़ में देखना चाहे। ठीक है, आपको रोते हुए देखना चाहे, आपको परेशान देखना चाहे, वो चाहे कि जो तुम्हें मिला है वो खो जाए। ठीक है, लॉस आपका देखना चाहे, तो इस तरीके से है। कुछ एनिमीज़ आपके आगे इन फ्यूचर भी बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ये लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखें और दुनिया लोगों से बनाकर रखें। हो सकता है कि गलती से आप एग्रेशन दिखा दो और वो ज़िंदगी भर का आपसे दुश्मनी ले लें। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से आपको बचने रहने की ज़रूरत है। अगर आप फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना 100% दे रहे हैं, तो इसके फेलियर के पीछे कोई और भी हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है। आपकी किस्मत ख़राब नहीं है। ठीक है, आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, कोई इंसान आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा होगा। मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी को मिले जो आप चाहते हैं।
उसके बाद देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि बड़े ही दिन से, बड़े ही शिद्दत के साथ या बहुत लंबे समय से आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया है, वेट किया है। नहीं, जैसे कि आप एक बहुत बच्चे वाले एनर्जी में, नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो वाला ज़िद जो है या तो आपको हटा लेना चाहिए या फिर वो ज़िद आपका पूरा हो सकता है, ठीक है। आप अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन में, डिससेटिस्फाई हो, बोर्डम में हो, अनहैप्पीनेस है, लड़ाई झगड़े तो आपके मन में चलते रहते हैं, ठीक है। जेलसी, कंपैरिजन, ये सब है आपके मन में। अगर है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है और आप खुद फ्री होना चाहते हैं, जैसे ये एडिक्शन जैसा हो गया है, आपको समझ में आ रहा है कि ये सब मेरे लिए बेकार है लेकिन छूट नहीं रहा, तो ये ख़त्म होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म होगा, बोर्डम ख़त्म होगा, अनहैप्पीनेस, इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, कंपैरिजन, ये सब खत्म होने वाला है। आपके लाइफ में प्लेजर आ रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप में डिसप्लेजर था तो बहुत सारा प्लेजर आ रहा है। लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ इंथुजियाज्म था, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में डेवलप हो रही हैं। दूसरी बात यहाँ पे है 9, ओके, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ लोग आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे ना, ऐसे सिचुएशन में डाल सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ही गलती है, ठीक है, लेकिन आपकी गलती नहीं होगी। ये इसलिए आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने गलती की है, गलती सामने वाले की होगी और उसको एहसास भी दिलाइएगा, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन। तो अभी तक आपकी लाइफ में आपने जितनी भी गलतियाँ की है उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है, इमोशनल फ्रीडम, हर तरीके से फ्रीडम मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ गलती जो आपको हर वक्त सताती है, आपके साथ हर वक्त चल रही है, वो गलती से आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद कोई फिज़िकल डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, उससे भी आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। फिज़िकल पेन से मतलब आप फ्री हो रहे हैं। जैसे हो सकता है कि बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है, तो उससे आप फ्री हो गए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है वर्ल्डली पावर, कुछ पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी आपको मिलेगा एंड साथ साथ आपको बहुत सारा इन्जॉयमेंट मिलने वाला है, ठीक है। आप इस धरती पर रह के जो भी इन्जॉयमेंट होता है ना, खुशियाँ होती है, वो सब आपको मिलेगी, चाहे आपको पैराग्लाइडिंग करना हो, चाहे स्कूबा डाइविंग करना हो, सब, ठीक है। आप एक फियरलेस पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सेस कर रहे हो अपने अंदर एक फेमिनिन पावर को, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। जैसे शांत रहना, एक क्यूट सा प्यारा सा पर्सन रहना, स्वीट हार्ट सा रहना, वो चीज़ आप बन रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि जो भी ईवल फोर्सेस है, जो भी निगेटिव पीपल है, ठीक है, या जो निगेटिविटी आपके ऊपर डाल रहे हैं, ब्लैक मैजिक या कुछ भी, वो सब चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। इसके लिए आप जो है मंत्र वगैरह, ब्लैक तारा मंत्र सुन सकते हैं। इससे ये होगा कि जितनी भी निगेटिविटी है ना, ये सब खत्म रहेगी, आपसे दूर रहेगी, ख़त्म हो भी जाएगी और जो आने वाली है उससे भी आप दूर रहोगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी पावर वो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके साथ न्याय हो रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है पेरेंटियल लव। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं पेरेंट्स बनना, मदर फादर जो भी, तो ये बनने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको प्यार नहीं मिला पेरेंट्स से, वो प्यार आपको पेरेंट्स से मिलेगा, वो सपोर्ट आपको पेरेंट्स से मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स बन जाए और उस वे में वो आपसे लव करे। फर्टिलिटी की एनर्जी है, न्यू बॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लॉर्ड गणेश कृष्ण को लेकर बहुत ज़्यादा, और हो सकता है लॉर्ड गणेश को लेकर अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाए, ठीक है। लॉर्ड कृष्ण को बाबू को लेकर या बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा आप क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, आप जिसे भी मानते हो, ठीक है, आपका सोच आपको बनाता है, ठीक है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। तो आप जिसे भी माने, आपको वो सब चीज़ मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। कुछ क्लैरिफाई करेंगे टी लीफ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड, ओ माई गॉड, यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले है पे अटेंशन टू योर वर्क, ठीक है। आपको अपने अटेंशन देने की ज़रूरत है अपने काम के ऊपर, ये चीज़ कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा वर्क उतना ज़्यादा पैसा, धन दौलत, अबंडेंस, लेकिन अभी आपको अपने काम पे एट एनी कॉस्ट ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है अभी के टाइम में, वो है आपका काम और वर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे काम लिखा हुआ भी है, वर्क मतलब काम आपका, अचीवमेंट,
सक्सेस, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। आगे आने वाले टाइम में जैसे कि आपका ये जून मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, और देखिए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, या जून से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, वही चीज़ आपको दिलाएगा अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का, या फिर पोजीशन दिलाएगा आपको किस चीज़ का, अथॉरिटी का। मतलब आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेशन है, फन है, एन्जॉयमेंट है, पार्टी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपकी किस्मत की बात है, ये सब आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे टू फेस फ्रेंड की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई है धोखेबाज जैसा पर्सन। ठीक है, इन फ्यूचर में भी बच के रहने की ज़रूरत है, या जून के मंथ में ऐसा कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो वो टू फेस फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, जो कि आपका मतलब फ़ायदा उठाना चाह रहा हो, तो ऐसे इंसान से आपको थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना है, बच के रहना है। और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 कार्ड्स लेकर, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, समय अपना बिताइए पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपके लाइफ में बड़े बदलाव होंगे, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, डेस्टिनी की बात हो रही है डायरेक्टली। एंड यहाँ पे आपके लिए है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप चाहे अपने लाइफ में कुछ भी करें, उसमें आपको थोड़ा सा एक्शन लेना होगा। थोड़े से एक्शन के बाद ही शायद आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और भी देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है एक कार्ड और। ओके, सो ये कार्ड आपको बता रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर आपने ये होप खो दिया है या हार चुके हो कि मुझे कोई नहीं मिलने वाला, मुझे तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, मेरी तो शादी नहीं होगी, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जो भी आपका है, तो ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज एक नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होगा, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा इक्वालिटी दिखाई पड़ रही है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी कोने में भी है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा फेक एंड फ्रॉड से। आप कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली मेरी जीमेल या फिर इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दुनिया के किसी कोने में भी है तो भी कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिएगा कि आप डिज़र्व करते हैं सब कुछ, एक रोमांटिक साइकिल भी, एक रोमांटिक लव लाइफ भी। ठीक है, सो चलते बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।